क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के मालिक ने आपकी तन्हाई के लिए, आपके खौफ के लिए, आपके गुनाहों के लिए और आपकी कमज़ोरी के लिए एक ख़ास ख़जाना नाजिल फरमाया है। ये ख़जाना न सोना है न चांदी, बल्कि वो कलाम है जो बराह रास्त अर्श इलाही के नीचे से अता किया गया है। ये वो आयात हैं जो ज़मीन पर नाजिल नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाकर अता की। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राज ज़िक्र के मुअज़्ज़िज़ साथियों, आज की ये महफिल उन लोगों के लिए है जिनके दिल थक चुके हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, जिनकी रातें खामोश आंसुओं में गुजरती हैं और जो दिन में मुस्कुराकर रात को सजदों में बिखर जाते हैं। ये महफिल उनके लिए है जो लोगों के सामने मजबूत नजर आते हैं, मगर अल्लाह के सामने कमज़ोर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के मालिक ने आपकी इस खामोशी के लिए, आपके इस खौफ के लिए, आपके इन टूटे हुए लम्हात के लिए एक ख़ास ख़जाना नाजिल फरमाया है? ये ख़जाना न सोना है, न चांदी, न दुनिया की कोई दौलत, बल्कि ये वो कलाम है जो बराह रास्त अर्श इलाही के नीचे से अता किया गया। वो कलाम जो ज़मीन पर आम वही की तरह नहीं उतरा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो कोई आम मौजू नहीं। आज हम सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, जिन्हें आमना रसूल कहा जाता है, उन पर दिल की सतह पर गुफ्तगू करेंगे। ये वीडियो महज सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम जानेंगे वो रात कौन सी थी जब ये आयात नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा क्यों आम वही की तरह नहीं दिया गया? इन 2 आयात में अल्लाह ने इंसान के किस दर्द को छुआ? और आखिर में ये आयात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हैं? मेरे अजीज़ों, कुरान पाक की हज़ारों आयात में सिर्फ ये 2 आयात ऐसी हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे अर्श के नीचे के एक ख़ास ख़जाने से दी गई हैं। सही मुस्लिम। सोचिए, जब जब्राईल अमीन वही लेकर आते थे तो वो ज़मीन पर उतरते थे, लेकिन ये आयात ज़मीन पर नहीं उतरी, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बुलाया। ये वो रात थी जिसे हम शब मेराज कहते हैं। वो रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, वो मकाम जहाँ फरिश्तों की परवाज़ ख़त्म हो जाती है। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूँ तो जल जाऊँगा। और वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी उम्मत के लिए 3 अजीम तोहफे मुंतखब किए। 5 वक्त की नमाज, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात और ये वादा कि जो शख्स शिर्क ना करे उसे माफ़ कर दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें एक ही रात में एक ही मकाम पर अता हुई। ये इस बात का ऐलान है कि इन 2 आयात की कद्र कितनी अजीम है। अब जरा दिल से सोचें,
جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو آپ کا تعلق کس مقام سے جڑ جاتا ہے؟ آپ کی زبان زمین سے نہیں بلکہ عرش سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ آیات محض تلاوت نہیں بلکہ براہ راست اللہ سے رابطہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں وہاں خوف ٹوٹ جاتا ہے، وسوسے بھاگ جاتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ انسان کی کمزوری سے واقف ہے اور اسی کمزوری کے لیے اس نے یہ خزانہ نازل کیا۔ ایمان کی گواہی آمن الرسول اور سمعنا و اطاعنا کی روح۔ میرے عزیزو، جب اللہ کسی بات کو اپنے کلام میں خاص بنانا چاہتا ہے تو وہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ گواہی دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ یہ کوئی معمولی انداز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہاں ذرا ٹھہریے، اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، بلکہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میرا رسول ایمان لا چکا اور میرے مومن بندے بھی ایمان لا چکے۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے سند ہے۔ گویا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ دونوں کی تصدیق فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ خود کو کمزور نہیں بلکہ منتخب محسوس کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کلٌ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ یہ ایمان کا مکمل نصاب ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان۔ یہ صرف عقیدہ نہیں، یہ زندگی گزارنے کا زاویہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا۔ جو فرشتوں پر ایمان لاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ وہ ہر وقت نگرانی میں ہے اور تنہا ہونے کے باوجود اکیلا نہیں۔ جو کتابوں پر ایمان لاتا ہے وہ اندھیروں میں بھی راستہ پا لیتا ہے، اور جو رسولوں پر ایمان لاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ زندگی بے مقصد نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ وہ جملہ ہے جو تعصب کو توڑ دیتا ہے، نفرت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو عدل اور توازن سکھاتا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو دل کو کشادہ کرتا ہے اور انسان کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بناتا ہے۔ اب یہاں سب سے وزنی جملہ آتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جملہ ایمان کا نچوڑ ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے میں نے سنا، اب سوچوں گا، اب تجزیہ کروں گا، اب دیکھوں گا کہ میرے فائدے میں ہے یا نہیں۔ مگر مومن کہتا ہے اے اللہ تیرا حکم آیا، اب میری عقل، میری خواہش، میرا فائدہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندگی مکمل ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب بندہ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے سچے مومن مشکل میں گھبرا نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں میرے رب نے کہا ہے تو ضرور کوئی خیر ہوگی۔ پھر آیت کے آخر میں وہ دعا آتی ہے جو بندے کے دل کی آواز ہے غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
यहाँ मोमिन अपने ईमान पर फख्र नहीं करता बल्कि फौरन अल्लाह की मग़फ़िरत मांगता है। ये हमें सिखाता है कि नेकी के बाद गरूर नहीं बल्कि आजिज़ी होनी चाहिए। हम जितना भी नमाज पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, इबादत कर लें, आखिरकार हमें अल्लाह ही की मग़फ़िरत चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि वापसी उसी की तरफ है। ये दुनिया आर्जी है, ये ताकत, ये जवानी, ये इख्तियार सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार हम सब उसी रब के सामने खड़े होंगे जिसके सामने आज हम समिअना व अताअना कह रहे हैं। यही आयत दिल को झुका देती है, नफ्स को तोड़ देती है और इंसान को सच्चा बंदा बना देती है। इसीलिए जो शख्स इन आयात को समझकर पढ़ता है उसका ईमान सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रहता बल्कि उसके फैसलों, उसके अखलाक और उसकी जिंदगी में उतर आता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। दिलों के ज़ख्मों का कुरानी इलाज। मेरे अजीज़ों, अब हम उस जुमले तक पहुँचते हैं जो इस उम्मत के करोड़ों टूटे दिलों के लिए अल्लाह की तरफ से तहरीरी ज़मानत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। ये अल्फाज सिर्फ पढ़े नहीं जाते, ये सुने जाते हैं, महसूस किए जाते हैं और जिए जाते हैं। आज दुनिया के हर कोने में इंसान किसी न किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। कोई कर्ज के बोझ में, कोई रिश्तों के टूटने में, कोई बीमारी के दर्द में और कोई अपने ही गुनाहों के एहसास में। हम अक्सर अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी लम्हे अल्लाह अपने कलाम में हमें जवाब देता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे तेरी ताकत से ज़्यादा बोझ दिया ही नहीं। यहाँ एक बात समझ लीजिए, अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, बल्कि ये कहता है कि जो तकलीफ आई है उसके मुकाबले की ताकत मैंने तुम्हारे अंदर रख दी है। यही वो नुक्ता है जहाँ मोमिन टूटता नहीं बल्कि संभलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, जब इब्तिदाई आयात में ये बात आई कि इंसान के दिल में आने वाले ख्यालात का भी हिसाब होगा तो सहाबा पर खौफ तारी हो गया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के ख्यालात पर हमारा बस कहाँ? तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। गोया अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें वही हुक्म देता हूँ जो तुम कर सकते हो और जिस पर तुम कादिर हो। ये आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह हमारी नीयत देखता है, हमारी कोशिश देखता है, हमारी आंसुओं भरी जिद्दोजहद देखता है। अल्लाह हमारी कमजोरियों की फहरिस्त नहीं बनाता बल्कि हमारी नीयतों की कदर करता है। फिर अल्लाह फरमाता है, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। जो अच्छा इंसान करता है वो उसी के हक में जाता है और जो बुरा करता है उसका बोझ उसी पर होता है। ये आयत इंसान को दो चीजें सिखाती है, जिम्मेदारी और उम्मीद। जिम्मेदारी इसलिए कि हम अपने आमाल के जिम्मेदार हैं और उम्मीद इसलिए कि अच्छाई का रास्ता हमेशा खुला है। ये वो फलसफा है जो इंसान को विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर जिम्मेदार मोमिन बनाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम हालात के गुलाम हो, बल्कि ये कहता है कि तुम अपने अमल के जरिए अल्लाह की मदद को अपनी तरफ खींच सकते हो। इसीलिए जो शख्स ये आयत दिल में उतार लेता है वो फिर ये नहीं कहता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वो कहता है मेरे रब ने मुझे इस इम्तिहान के काबिल समझा है। ये सोच इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। मेरे अजीजों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात अल्लाह बोझ इसलिए नहीं डालता कि हमें तोड़ दे, बल्कि इसलिए डालता है कि हमें निखार दे।
जैसे सोना आग में तप कर खालिस होता है, वैसे ही मोमिन आजमाइश में निखरता है। यही वजह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम सबसे ज्यादा आजमाए गए और औलिया सबसे ज्यादा मुश्किलात से गुजरे। ये आयत हमें बताती है कि आजमाइश अल्लाह की नाराजगी की नहीं, बल्कि अक्सर अल्लाह की नजर करम की अलामत होती है। और फिर इसी आयत के तसलसल में इंसान को दुआ सिखाई जाती है ताकि वो बोझ के नीचे अकेला ना रह जाए। ये हमें सिखाता है कि कुरान सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि साथ चलता है। यही वो मकाम है जहां मोमिन अपने रब के करीब हो जाता है और दिल में एक खामोश इत्मीनान उतर आता है। अगर आज आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं जो आपको तोड़ती महसूस हो रही है, तो जरा रुक कर इस आयत को दोबारा पढ़ें और अपने दिल से कहें, अगर ये बोझ है तो मेरे रब ने मुझे इसके काबिल समझा है। ये सोच आपके आंसुओं को हौसले में बदल देगी और आपके खौफ को यकीन में। दुआओं का खजाना, कद फ़ालत की कबूलियत, फ़ज़ाइल उज़्मा और ज़िंदगी बदल देने वाला अमल। मेरे अजीज़ों, अब हम सूरतुल बकरा की आखिरी आयत के उस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां कुरान सिर्फ कलाम नहीं रहता बल्कि बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त मुकालमा बन जाता है। ये वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि दुआ के अल्फाज खुद सिखाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, कायनात का मालिक आपको सिखा रहा है कि मुझसे कैसे मांगना है। सबसे पहले बंदा कहता है, रब्बना ला तो आखिजना इन नसीना औ अख्ताअना। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या हमसे कोई खता हो जाए तो हमें ना पकड़ना। ये अल्फाज इंसान की फितरत की गवाही हैं। अल्लाह जानता है कि इंसान भूल जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान कामिल नहीं, कमजोर है। और इसीलिए अल्लाह हमें ये सिखाता है कि अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं बल्कि मेरे सामने रख दो। सही मुस्लिम की हदीस है कि जब ये दुआ नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कद फ़अल्त, मैंने कबूल कर लिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये अल्फाज सुनकर जरा ठहरिए। कद फ़अल्त यानी तुम मांगो और मैं कबूल कर चुका हूँ। फिर बंदा कहता है, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। यहाँ बंदा तारीख का हवाला देकर अल्लाह से रहम मांगता है। बनी इसराइल पर सख्त अहकाम थे, तौबा के लिए जान तक देनी पड़ती थी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने दीन को आसान बनाया। और जब बंदा ये दुआ मांगता है तो अल्लाह फिर फरमाता है, कद फ़अल्त। फिर बंदा मजीद कहता है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हम ताकत नहीं रखते। ये दुआ पाठ 3 की आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा की अमली शक्ल है। गोया बंदा कह रहा है, ऐ अल्लाह, तूने वादा किया है, अब मैं तेरे वादे का वास्ता देकर मांग रहा हूँ। और अल्लाह का जवाब फिर वही है, कद फ़अल्त। फिर आयत का वो हिस्सा आता है जो दिल को पिघला देता है, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। ए अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। उलमा फरमाते हैं, अफ़ू गुनाह को मिटा देना, मग़फ़िरत गुनाह को छुपा लेना, रहमत गुनाह के बावजूद इनाम देना। सोचिए, ये तीनों चीजें एक ही दुआ में जमा कर दी गईं। ये सिर्फ माफी नहीं, ये अल्लाह की बेहिसाब मोहब्बत है। फिर आखिर में बंदा कहता है, अंत मौलाना। ए अल्लाह, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा दोस्त, तू ही हमारा सहारा है।
ये जुमला तमाम दुनियावी सहारों को तोड़कर इंसान को सिर्फ अल्लाह से जोड़ देता है, और फिर बंदा अल्लाह से मदद मांगता है हर उस ताकत के खिलाफ जो उसे अल्लाह से दूर करना चाहती है। मेरे अजीजों, अब आइए इन आयात के फजाइल की तरफ। हजरत अबू मसूद अंसारी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ली वो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। सही बुखारी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि काफ़ी होने के कई माने हैं। वो पूरी रात की इबादत के कायम मकाम बन जाती हैं। वो शैतान, जादू और वसवसों से हिफाजत करती हैं। वो हादिसात और नागहानी मुसीबतों से ढाल बन जाती हैं और दिल को ऐसा सुकून देती हैं जो दुनिया की किसी दवा में नहीं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जिन घरों में ये आयात रात को पढ़ी जाती हैं वहाँ फरिश्तों का पहरा लग जाता है। एक बुजुर्ग का वाकया बयान किया जाता है कि उनके घर में चोर दाखिल होना चाहते थे, मगर वो घर के दरवाजे को देख ही ना पाए क्योंकि घर के गिर्द नूरानी दीवार खड़ी थी। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान के वादे का असर है। अब अमल की बात। राज़े ज़िक्र के साथियों, आज से ये अहद करें, हर रात सोने से पहले बावज़ू होकर सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें। पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर ला युकल्लिफुल्लाह पर दिल से गौर करें। अपने बच्चों को ये आयात याद करवाएं ताकि वो भी अल्लाह की हिफाजत में रहें। मेरे अजीजों, अगर आज की ये गुफ्तगू आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर इन आयात ने आपके बोझ को हल्का किया हो, अगर ला युकल्लिफुल्लाहु आपके आंसुओं में उम्मीद बनकर उतरा हो, तो ये याद रखें कि ये असर अल्फाज का नहीं बल्कि कुरान के नूर का है। हम सब कमज़ोर हैं, हम सब खताकार हैं, हम सब थक जाते हैं, लेकिन हमारा रब कभी थकता नहीं। वो रब जो खुद हमें दुआ के लफ्ज़ सिखाता है, वो रब जो हर दुआ पर कद फालत कहता है, वो रब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये वीडियो आपके दिल को सुकून दे गई हो तो इसे आगे पहुंचाएं किसी ऐसे शख्स तक जिसका दिल इस वक्त खामोशी से टूट रहा हो सकता है आपका एक शेर किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि कुरान के ऐसे ही राज, ईमान को ताज़ा करने वाली बातें और दिल को जोड़ने वाला जिक्र आप तक मुसलसल पहुंचता रहे, तो राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तबसरे में हमें ज़रूर बताएं कि इन 2 आयात में आपके दिल को सबसे ज़्यादा कौन सा जुमला छू गया। अल्लाह हमें कुरान के साथ जीने, कुरान के साथ मरने और कुरान के साए में उठाए जाने वालों में शामिल फरमाए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा ये सफ़र ज़िक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।